सद्गुरुं वंदे, वंदे वंदे सद्गुरुं वंदे, शांति संदेश निर्वाहकं वंदे, ब्रह्म ज्ञान विस्तारकं वंदे, पतित जनोद्धारकं वंदे, दुष्ट बुद्धि विनाशकं वंदे, अंतर क्रांति कारकं वंदे, वेदादि शास्त्र धारकं वंदे, मनोमलिन्य निवारकं वंदे, नवजीवन संचारकं वंदे, अंतर्दृष्टि प्रदायकं वंदे, अनहद ताल विधायकं वंदे, सृजन कथा यथार्थकं वंदे, युवा जागृति विनायकं वंदे, वंदे वंदे सद्गुरुं वंदे, वंदे वंदे सद्गुरुं वंदे। तेरा वंदन तेरा पूजन चाहूँ बस मैं आठों याम, हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे विघ्नेश्वर तुम्हें प्रणाम। चरण कमल की अनुरागी हूँ, चरण तेरे हो मेरा धाम, दीन दयालु हे करुणामय, आशुतोष है तुम्हें प्रणाम, आशुतोष है तुम्हें प्रणाम, आशुतोष है तुम्हें प्रणाम। ब्रह्म ज्ञान प्रदायक सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबारी की जय। आज प्रभु के द्वार पर एक बहुत ही अनोखा, अद्भुत सा, निर्मल व निश्चल भावों को लिए नटखट सा, भोला सा भक्त आ पहुंचा। आते ही प्रभु के द्वार पर टेर लगा दी, अलख जगा दी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ऐसी टेर जो मिश्री की मिठास से भी मीठी थी। इसे सुनते ही प्रभु जल्दी से अपने द्वार तक आ पहुंचे। भिक्षुक को देखा, कहने लगे, अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हें भूख लग आई। भिक्षुक कहने लगा, महाराज आज से नहीं, अनेकों दिनों से भूखा हूँ और अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रभु कहने लगे, अच्छा तो कहाँ से आ रहे हो? भिक्षुक ने कहा, महाराज ऐसे स्थान से आ रहा हूँ जहाँ अकाल पड़ रहा है। प्रभु अचरज में पड़ गए, मेरी ही धरा पर अकाल पड़ रहा है और मुझे ही ज्ञात नहीं। प्रभु कहने लगे, यह कैसे संभव है? यदि अकाल पड़ रहा होता तो मेरे द्वार पर तो हजारों लोगों की भीड़ लग गई होती, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे सिवाय कोई दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, आप जानते नहीं हैं, सभी और अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन ये सांसारिक लोग ये तो कहीं ना कहीं तृप्त हो गए, कोई संसार में, कोई परिवार में और कोई व्यापार में। लेकिन मैं नगर नगर गया, गली गली घूमा, द्वार द्वार जाकर अलख जगाई कि कोई तो मेरी भूख को शांत कर दे, लेकिन कोई भी मेरी भूख को, मेरी क्षुधा को शांत नहीं कर पाया। तब मैंने संतों के मुख से आपकी बड़ी ख्याति सुनी, आपकी महिमा सुनी, और आज उसी महिमा को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। प्रभु, यह देखने आया हूँ कि वह महिमा, वह प्रशंसा मात्र कागज और कलम का खेल है या बीच में कोई वास्तविकता छिपी है। भक्त की इस अनोखी सी बात को सुनकर प्रभु आज इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि भक्त से कहने लगे, अच्छा क्या चाहते हो, कब से भूखे हो और किस वस्तु से तुम्हारी भूख शांत होगी? भक्त ने हाथ जोड़े, कहने लगा, प्रभु जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाय भक्ति सुधा सुनाजू। हे गरीब निवाज, मैं जन्म जन्मांतर से भूखा हूँ और मेरी भूख केवल शांत तभी हो सकती है जब आप मुझे भक्ति का स्वादिष्ट व्यंजन चखा दें, जब आप मुझे भक्ति प्रदान कर दें। इससे प्रभु मेरी जन्म जन्मांतर की आत्मा तृप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। सज्जनों, आज उसी भिक्षुक की मानिंद, आज उसी भिक्षुक की भांति हम सभी याचक आज परम पूजनीय गुरुदेव सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के द्वार पर आए हैं। आकर अलख जगाई है, केवल आप ही नहीं, हम सभी। चाहत क्या है कि इस हृदय रूपी पात्र में गुरु अपने प्रेम को उड़ेल दें। अभिलाषा क्या है कि हमारी आत्मा जो जन्म जन्मांतर से अतृप्त है वो शांत हो जाए। एक ही कामना है कि हम उस गुरु के प्रेम को प्राप्त कर सकें, उस गुरु पूजन का आनंद ले सकें। लेकिन ये गुरु पूजन कब संपन्न होगा और कैसे संपन्न होगा? प्रश्नों के इसी अंधियारे में, इन्हीं अंधकार में
एक भक्त की गाथा प्रकाश लेकर आ रही है, जिस भक्त का नाम है भाई सुजान। भाई सुजान भी हमारे जैसा ही एक शिष्य था। वह शिष्य जो आज हमारी ही भांति बड़े ही प्रफुल्लित कदमों से गुरु के द्वार पर आया है। किस लिए? यही अभिलाषा है कि मैं भी अपने हृदय रूपी पात्र को गुरु के प्रेम से सराबोर कर लूं। लेकिन आकर क्या देखता है कि गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए भक्तों की पंक्ति लगी है। सुजान भी जाकर उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। मन के भीतर इच्छाएं जन्म ले रही हैं कि जल्दी से आगे पहुंच जाऊं, इन नयन कोरों में अपने प्रभु की इस सुंदर सी छवि को बसा लूं। कब वो समय आएगा कि मैं अपने इन हाथों से अपने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करूंगा? कब वो समय आएगा जब मैं गुरु का पूजन करूंगा? प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई और सुजान गुरु के समक्ष खड़ा है। उसी क्षण सुजान ने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया, अपने गुरु के चरणों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन आज गुरु ने एक अनोखा ही कौतुक किया, एक अनोखी ही बात कह डाली, एक अनोखा ही वचन कह डाला। कहने लगे, सुजान जाओ, मेरी आज्ञा है, दौड़ जाओ, भाग जाओ, जाकर दीन दुखियों की सेवा करो। दीनहीन याचक की मानिंद सुजान ने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़े। कहने लगा, गुरुदेव कहाँ जाऊं? मेरी मंजिल क्या है? मेरा गंतव्य क्या है? गुरुदेव ने कहा, जाओ सुजान जाओ, दौड़ जाओ, यही मेरी आज्ञा है। तुम्हारा गंतव्य, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे कहाँ जाना है। बस मेरी आज्ञा को ग्रहण कर दौड़ जाओ, दौड़ जाओ। सुजान ने पलटकर प्रश्न नहीं किया। सुजान ने पांव में पादुका तक नहीं पहनी, भोजन व जल तक ग्रहण नहीं किया। बस अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर दौड़ने लगा, भागने लगा। सज्जनों, यही है एक पूर्ण शिष्य की पहचान। जो एक छोटे से सरसों के दाने के मानिंद स्वयं को मिट्टी के सुपुर्द कर देता है, वो है एक शिष्य। आज सुजान, जिसने स्वयं को गुरु के हाथों में अर्पित कर दिया, क्योंकि सुजान जानता है कि गुरु कोई साधारण शक्ति नहीं है। गुरु तो वो मल्लाह है जो शिष्य की जीवन रूपी नौका को भव सागर में इतनी कुशलता से खेता है कि चंचल उफनती विकराल लहरों के समक्ष भी वो शिष्य उन भवसागर की लहरों को पार कर जाता है। सुजान को विश्वास है कि मेरा गुरु कोई साधारण नहीं, एक ऐसा मूर्तिकार है जो इस अनगढ़ पत्थर को अवश्य ही परीक्षाओं, परिस्थितियों के हथेड़ों व संघर्षों के छेनों से इतना सुंदर रूप दे देगा कि सारी दुनिया उसे देखती रह जाएगी। सुजान जानता है कि गुरु मेरा चित्रकार है, जो आज सुजान के इस नीरस जीवन चित्र में भक्ति के ऐसे रंग बिखेर देगा कि सुजान का जीवन गदगद हो उठेगा, कृतार्थ हो उठेगा। और आज उसी सुजान ने अपने गुरुदेव, अपने मूर्तिकार, अपने चित्रकार, अपने मल्लाह के हाथों स्वयं को अर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। एक बार किसी ने सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से भी यही प्रश्न किया। कहने लगे, गुरुदेव समर्पण की परिभाषा क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा कि आप बताइए, आप समर्पण किसे समझते हैं? आपकी नजरों में समर्पण की परिभाषा क्या है? सामने वाले शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे तो लगता है समर्पण यही है कि यदि गुरु दिन को रात्रि कहे तो शिष्य कहे, हाँ गुरुदेव यह तो रात्रि है। यदि गुरु रात्रि को दिवस कहे तो शिष्य कहे, हाँ गुरुदेव ये रात्रि नहीं, यह तो दिवस है। यही है समर्पण। उसी क्षण गुरुदेव ने समर्पण की परिभाषा में संशोधन करते हुए कहा, नहीं, ये समर्पण की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। समर्पण क्या है? यदि गुरु दिन को रात्रि कहे तो शिष्य को रात्रि दिखाई देने लग जाए। यदि गुरु रात्रि को दिन कहे तो शिष्य को दिवस दृष्टि गोचर होने लग जाए। जो गुरु कहे शिष्य की इंद्रियों को वैसा ही अनुभव होने लग जाए, यह समर्पण है। जिस क्षण एक शिष्य के अंतःकरण में यह भाव प्रस्फुटित होंगे, जह विदे राखे आशु तह विद रहिए। जिस हाल में मेरे गुरुवर मुझे रखना चाहते हैं,
क्योंकि गुरु से ज्यादा एक शिष्य के हित के बारे में कोई नहीं सोच सकता। इसलिए गुरु की आज्ञा कोई साधारण आज्ञा नहीं हो सकती। और जो शिष्य गुरु की आज्ञा को अपने शीश पर धारण करता है, उसके मन के भीतर कोई प्रश्न, कोई संशय जन्म नहीं लेता है, वही है एक सच्चा शिष्य। और आज सुजान वह भी इसी धरातल पर खरा उतर रहा है। उसके हृदय रूपी पात्र में भी संशय व प्रश्न नहीं है, अपितु उसका हृदय रूपी पात्र वह तो समर्पण व दृढ़ विश्वास के मणि माणिक्यों से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा ही समर्पण आप सभी के अंदर है? क्या आपका हृदय रूपी पात्र भी संशयों व प्रश्नों से रिक्त है? क्या आप भी गुरु की आज्ञा को उसी क्षण शिरोधार्य कर लेते हैं? अपने अंतर मन में झांकिए और स्वाध्याय कर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। आज सुजान, जिसका हृदय रूपी पात्र गुरु के प्रेम से सराबोर है और आज गुरु की आज्ञा को धारण कर दौड़ रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर रात्रि में परिवर्तित होने जा रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है। पक्षी भी अपनी अपनी मंजिल की ओर यानी अपने घोंसलों की ओर उड़ान भर रहे हैं। पशु भी वापस अपने गंतव्य की ओर आ रहे हैं। लेकिन सुजान, जिसे ना अपनी मंजिल पता है, ना अपने गंतव्य के बारे में पता है, बस एक ही बात पता है, गुरु की आज्ञा, मेरे गुरु के वचन, और दौड़ता चला जा रहा है। रात्रि के अंधकार में एक पत्थर की ठोकर लगने से सुजान बेसुध होकर गिर गया। एक अनजाना सा व्यक्ति गांव में बेसुध होकर पड़ा है। सारा का सारा गांव इकट्ठा हो गया। सुजान को होश आया। गांव के मुखिया ने पूछा, अरे भैया, आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है? सुजान ने आसपास खड़े लोगों को देखा। कहने लगा, मैं एक वैद्य हूँ और जहां मुझे जाना था मैं वहां आ चुका हूं। यही मेरा गंतव्य है, यही मेरी मंजिल है। वैद्य शब्द सुनते ही सभी के सभी गांव वाले बड़े प्रसन्नचित हुए। कहने लगे, वैद्य जी, क्या आपको पता है, अरे गरीबी के कारण इस गांव में कभी कोई वैद्य नहीं आया। अरे कितने ही ऐसे लोग हैं जो रोगों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। अरे आज तो प्रभु ने हम पर कृपा की है, उपकार किया है, जो उन्होंने आज आपको हमारे यहाँ भेज दिया है। अपने गुरु की आज्ञा को धारण कर सुजान उन दीन दुखियों की सेवा करने लगा, रोगियों को रोग मुक्त करने लगा। और जब खाली समय मिलता, आते जाते लोगों को पानी पिलाता, साधना सुमिरन करता, हर पल अपने गुरु को स्मरण करता। कुछ ही दिनों के बाद सुजान के कर्णों तक ये सूचना पहुंची कि कुछ ही दिनों में हमारे गुरुदेव पास के ही गांव में आ रहे हैं। जैसे ही सुजान ने यह सुना, बड़ा आनंदित हो उठा, बड़ा प्रफुल्लित हो उठा, नाचने लगा, झूमने लगा। हृदय के भाव आंखों में स्पष्ट दिखाई देने लगे। कंठ की कूक, हृदय की हुक बारंबार यही कह रही थी, आज सदगुरु का अनुपम दर्शन होगा। क्या कहें, कैसा वो आलम, कैसा वो मंजर होगा। कहीं खोए ना रह जाएं उनकी नूरानी आंखों में, कहीं दिल ना अटका बैठे उनकी प्यारी बातों में। अरे सजदे में कहीं सिर भी झुकाना ना याद रहे। हाय क्या कहें, कैसा वो आलम, कैसा वो मंजर होगा। कहीं गुरुदेव के दर्शनों से अछूता ना रह जाए। सुजान उसी क्षण अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए जैसे ही घर से प्रस्थान करने लगा, तभी एक माता आज सुजान के द्वार पर आ पहुंची। कहने लगी, वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे पुत्र वधु बहुत बीमार है। अरे वो बहुत पीड़ित है, चलकर उसे दवा दीजिए, अन्यथा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सुजान असमंजस में पड़ गया। एक तरफ थी गुरु का दर्शन और दूसरी तरफ थी गुरु की आज्ञा। एक तरफ थी मन की अभिलाषा और दूसरी तरफ थे आत्मा के भाव। मन कह रहा था, सुजान चल चल, जल्दी चल, चलकर गुरु महाराज जी के दर्शन कर, ना जाने ये वेला फिर कब आए। लेकिन आत्मा ने कहा, नहीं सुजान नहीं। गुरु महाराज जी हमेशा क्या कहा करते हैं कि गुरु दर्शनों से भी बढ़कर है गुरु की आज्ञा। और गुरु महाराज जी ने तुझे ये आज्ञा दी है, जाकर दीन दुखियों की सेवा करो। सुजान के मन के भीतर और आत्मा के भीतर ये द्वंद्व चल पड़ा।
आज इस मन और आत्मा के युद्ध में कौन जीतेगा? एक बार एक अंग्रेज दार्शनिक के घर उनके मित्र आए। दार्शनिक मित्र से बातें करते करते कहने लगे, क्या आप जानते हैं, मेरे घर में एक पिंजरा है जिसमें दो पंछी रहते हैं, दोनों सदैव आपस में लड़ते रहते हैं। उत्सुकतावश मित्र ने पूछा, अच्छा तो फिर उन दोनों में से जीतता कौन है? दार्शनिक ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, द वन whom I feed the most। वो जीतता है, उसे विजय मिलती है जिसे मैं खुराक देता हूं। सज्जनों, यही हमारी समस्या है और यही हमारी समस्या का हल है। यदि हम अपने इस मन को इस संसार की ओर लगाएंगे तो हमारा मन बलवान हो जाएगा, लेकिन यदि हम अपने इस मन को इस संसार से हटाकर उस करतार में लगाएंगे, यानी ध्यान साधना में लगाएंगे, तो हमारी आत्मा बलवान हो जाएगी। क्योंकि साधना कुछ और नहीं, साधना तो एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को, साधक को विकास की ओर उन्मुख करता है। साधना वो दर्पण है जो एक साधक के उत्तम श्रृंगार की प्रक्रिया है, एक माध्यम है। परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से एक साधक ने ऐसा ही प्रश्न किया। उसने कहा कि मैं बहुत सेवा करता हूं परंतु साधना नहीं कर पाता, गुरुदेव क्या यह उचित है? जैसे ही गुरु महाराज जी ने यह सुना, कहने लगे, क्या आपने कभी पतंग को आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए देखा है? पतंग तब तक आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू पाती जब तक उसका साथ डोर से नहीं होता। जैसे ही डोर से बंधी रहती है, पतंग ऊंची उड़ती चली जाती है। आप एक पतंग हैं और साधना वो डोर है जो आपको गुरु के मार्गदर्शन से जोड़कर रखती है। अन्यथा इस साधना के अभाव में यदि आप सेवा भी करते हैं तो आप सेवा को करते हुए भी सेवा को समझ नहीं पाएंगे। आप गुरु आज्ञा को समझ नहीं पाएंगे, आप गुरु सत्ता को नहीं समझ पाएंगे। उस सेवा को करते हुए भी आप कभी अहंकार की झाड़ियों में, कभी संशयों की झाड़ियों में और कभी प्रश्नों की झाड़ियों में उलझ जाएंगे। आप जीवन में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप सच्चे मन से उस सेवा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि उस सेवा को समझना चाहते हो तो साधना से जुड़ जाओ, क्योंकि जब आप साधना से जुड़ जाओगे तो आपको सेवा का मकसद समझ आ जाएगा, सेवा करने का सही ढंग समझ आ जाएगा। आज जब शिष्य ने गुरु महाराज जी के मुख से ये प्रेरणा स्रोत सुना, ये भाव सुने, तो उसे स्पष्ट समझ आ गया कि साधना के बिना हम गुरु की आज्ञा पर ढंग से चल नहीं पाएंगे। यदि जीवन में साधना नहीं तो मन और आत्मा के इस द्वंद्व में हम कभी आत्मा को विजयश्री नहीं दिलवा पाएंगे। लेकिन सुजान इस रहस्य से भली भांति परिचित था, इसलिए निरंतर साधना किया करता था, ध्यान किया करता था। और आज उसी साधना का फल है कि सुजान की आत्मा विजयश्री हो गई। दवाइयों का झोला हाथ में पकड़ा और माई के साथ चल दिया उस रोगी को देखने। सारी संगत जहां उत्तर दिशा की ओर जा रही है, सुजान दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। सारी संगत जहां गुरु के दर्शनों की ओर बढ़ रही है, सुजान रोगी को देखने के लिए जा रहा है। सभी लोग जहां गुरु के द्वार पर जाकर थम गए हैं, वहीं सुजान उस रोगी के द्वार पर, उसके घर पर जाकर थम गया है। जाकर जल्दी से रोगी को देखा, उसे दवा दी, रोग मुक्त कर दिया। लेकिन यह क्या, आज सुजान ने रोगी को तो रोग मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं रोगी बन गया, विरहा का रोगी। आंखों में अश्रु हैं, सोच रहा है कि क्या अब मुझे कभी गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा? अरे मैं तो गुरु के दर्शनों से अछूता रह गया, क्या अब कभी मेरा जीवन कृतार्थ नहीं होगा? बोझिल कदमों से चलता चला जा रहा है अपनी कुटिया की ओर। मन के भीतर ये भाव जन्म ले रहा है कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई कि गुरु महाराज जी के दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाए। मन ही मन अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं मानता हूं कि मैं विषय वासनाओं से के जल से भीगी हुई वो लकड़ी हूं जो कभी जल नहीं सकती। प्रभु इस लकड़ी को यदि आपके दर्शन रूपी हवा सुखा दे तो यह
जलकर आपके इस सेवा मार्ग में अपने जीवन की आहुति दे देगी। प्रभु इस लकड़ी को सुखा दीजिए, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दीजिए। इन्हीं भावों के संग अपनी कुटिया के बाद ज्यों ही पहुंचा, उस दृश्य को देखकर आज अचंभित रह गया, क्योंकि आज पूरा का पूरा गांव सुजान की कुटिया के बाहर उमड़ आया था। भीड़ को चीरता हुआ सुजान ने जैसे ही कुटिया के भीतर प्रवेश किया तो क्या पाया? उसकी टूटी फूटी सी खाट पर स्वयं उसके गुरु महाराज जी विराजमान हैं। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, पल भर के लिए स्तब्ध भी रह गया कि ये क्या हुआ? अरे आज ब्रह्मांड का सूर्य इस दिए में आकर कैसे सिमट गया? अरे अगाध असीम सागर आज इस सरोवर का रूप कैसे ले बैठा? बैकुंठ का स्वामी संपूर्ण ऐश्वर्यों का त्याग कर आज इस कुटिया की शोभा कैसे बन गया? सुजान को नहीं समझ आ रहा। शीघ्र अति शीघ्र दौड़ता हुआ अपने गुरु के समक्ष गया और गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। आंखों से बहते अश्रुओं ने आज गुरु के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। सुजान ने कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। गुरुदेव ने उसी क्षण सुजान को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, सुजान धन्य तुम नहीं, धन्य तो मैं हो गया हूं। अरे धन्य हो गया आज मैं तुम जैसा शिष्य पाकर, तुम जैसा भक्त सुजान पाकर। चलो भक्त सुजान मेरे संग चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसी क्षण भक्त सुजान अपने गुरु के संग चल दिया। बाहर और भीतर दोनों रूपों से अपने गुरु को पा लिया। हृदय रूपी पात्र में अपने गुरु के प्रेम को संजो लिया। सदा सदा के लिए उसकी आत्मा अपने गुरु के मजीठे रंग में रंगी चली गई। सज्जनों, आज सुजान की भांति हम सभी गुरु पूजा के इस महोत्सव में गुरु के उस मजीठे रंग में रंगने आए हैं। अपने हृदय रूपी पात्र को आज हमने गुरु के द्वार पर इसे रख दिया है, अलख जगा दी है कि प्रभु आज हम याचक बनकर आए हैं, इस हृदय रूपी पात्र में अपने उस प्रेम को उड़ेल दो। लेकिन सज्जनों, उससे पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, कहीं हमारे हृदय रूपी पात्र में कोई संशय व प्रश्न तो नहीं? क्या हमारे जीवन में वो समर्पण, वो दृढ़ विश्वास, ऐसी सेवा की भावना है? यदि है तो यह हृदय रूपी पात्र अवश्य सराबोर हो जाएगी गुरु के प्रेम से, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी के वचन स्मरण हैं। एक बार बहुत से श्रद्धालु गुरु महाराज जी के समक्ष बैठे थे। एक श्रद्धालु ने गुरु महाराज जी के समक्ष हाथ जोड़े, कहने लगा, गुरु महाराज जी हम भगवान श्री राम की गाथाएं बहुत पढ़ते व सुनते हैं। मुझे केवट का प्रसंग बहुत सुंदर लगता है। उस केवट ने किस प्रकार प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और उस चरणामृत को पीकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। गुरुदेव, क्या ऐसा सौभाग्य हमें नहीं मिलेगा? गुरु महाराज जी ने अपने दिव्य वाणी नहीं कहूंगी, वह एक दिव्य उद्घोष था अपने सभी भक्तों के लिए। महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि यदि आपके पास केवट जैसा प्रेम है, यदि आपके अंदर केवट जैसी सेवा के प्रति कर्मठता है, ऐसे भाव हैं, वह चरणामृत स्वयं आपके घर तक चलकर आ जाएगा। यदि आप गुरु की आज्ञा को शीश पर धारण करते हैं तो गुरु के चरण ही नहीं, स्वयं गुरु भी वहां विराजमान हो जाएंगे। और गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा सूत्र रख दिया कि जहां गुरु की आज्ञा वहीं गुरु के चरण, और जहां गुरु के चरण वहीं गुरु का पूजन। और जब गुरु समक्ष उपस्थित हो वहां हृदय के भावों से संपूर्ण होता है पूर्ण गुरु का पूर्ण पूजन, यानी गुरु पूजन। यही एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम हर एक भक्त हर एक श्वास में अपने गुरु महाराज जी का पूजन कर पाएगा। जब वो गुरु की आज्ञा को शीश पर धारण कर चलेगा तो गुरु महाराज जी स्वयं उसके पास उपस्थित हो जाएंगे और वो अपने हृदय के भावों से हर क्षण हर पल आशुतोष महाराज जी का, अपने गुरुदेव का पूजन करेगा और अपने इस पूजन के द्वारा अपने इस जीवन को कृतार्थ करेगा, अपने इस जीवन को लाभान्वित करेगा। इसी के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी,
हम पर इतनी कृपा करना कि इस जीवन के रहते रहते, इस देह के होते हैं, हम हर क्षण हर पल केवल मात्र आपकी सेवा से जुड़े रहें, आपकी आज्ञा को धारण करते रहें। और जिस क्षण ये देह समाप्त हो जाए, जब ये पंच तत्व विलीन होने लगे, तब भी प्रभु हम पर कृपा कीजिएगा। इस पृथ्वी तत्व को पृथ्वी के उस भाग में विलीन कर दीजिएगा जिस पर आपके चरण स्पर्श हमें प्राप्त हो जाएं। इस जल तत्व को प्रभु जल के उस भाग में विलीन कर दीजिएगा जो जल आपके चरणों का प्रक्षालन करने का काम कर सके। इस वायु तत्व को उस वायु में बदल दीजिएगा प्रभु जो आपको ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर सके, शीतल वायु प्रदान कर सके। इस अग्नि तत्व को प्रभु उस दीपक की अग्नि बना देना जो गुरु दरबार को सदैव रोशन कर सके, जो गुरु दरबार के अंधकार को सदैव दूर कर सके। और प्रभु यदि आप उस राख को उस पौधे की खाद बना दें, जिस पौधे को देखकर एक बढ़ई अपनी कौशलता से उसकी डाल को काट कर एक सुंदर सी पादुका का रूप दे दे, वही पादुका जब फिर आपके चरणों की शोभा बन जाए, तो प्रभु मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में एक जय घोष बोलिए। सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। आशु
आज समस्त देव मिलकर माँ को पुकार रहे हैं। आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है और बारंबार माँ को पुकार रहे हैं। और जब माँ अपने संतानों की यूं पुकार सुनती है तो आज माँ वहां प्रकट हो जाती है, एक अद्भुत रूप को धारण करती है। आज उनके संपूर्ण शरीर पर नेत्र ही नेत्र है, सारे देह पर नेत्र ही नेत्र लेकर माँ जब वहां पर प्रकट हुई तो आज अपनी संतानों को देखती है और आज सभी उन्हें माँ शताक्षी कहकर संबोधित करते हैं। तब इंद्रदेव माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आप हमारी यूं इस पुकार पर यहाँ आ गई, आपका बारंबार धन्यवाद है। माँ अब देखिए अपनी सृष्टि को देखिए किस प्रकार ये शिशु इस प्यास के कारण, भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। लगता है संपूर्ण सृष्टि पर आज काल का प्रकोप हो गया है। देखिए किस प्रकार माताएं अपने शिशुओं की मृत्यु से इस अनावृष्टि के कारण यूं दुखी हो रही हैं। ये संपूर्ण सृष्टि काल का ग्रास बनती चली जा रही है। माँ, अब आप ही कोई समाधान दीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए। और आज पुराण बताता है, जब माँ ये संपूर्ण दृश्य देखती है, अपनी संतानों की यह हालत देखती है, तो आज माँ रोने लगती है। अपने समस्त नेत्रों से जब अश्रु धारा को प्रवाहित करती है तो उस अश्रु धारा से इस संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जल स्रोत होते हैं, जितने भी नदियां थी, जितने भी जल स्रोत थे, वो सब भर जाते हैं। एक बार पुनः जल का संचार इस सृष्टि पर हो जाता है और तब ये सृष्टि के लोग, वह शिशु, वह माताएं, वह संपूर्ण वनस्पति जगत, वह जनजीवन पुनः एक बार जल को प्राप्त करता है। उनकी पिपासा शांत होती है और तब भी अब भूख से व्याकुल हैं। संपूर्ण वनस्पति सूख गई है जल के अभाव में और अब खाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। तब पुनः वह सभी मिलकर माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ शताक्षी को कहते हैं कि माँ, इस संपूर्ण जनजीवन के पास खाद्य पदार्थ नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। हे माँ, अब आप ही कृपा कीजिए और इनको खाद्य पदार्थ भी प्रदान कीजिए। और तब पुराण बताता है कि उस समय माँ एक और नवीन रूप धारण करती है। जहाँ एक और माँ शताक्षी खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर माँ एक दिव्य रूप धारण करती है और शाकंभरी रूप धारण कर आज वहाँ पर प्रकट हो जाती है। ज्यों ही माँ शाकंभरी वहाँ प्रकट हुई तो अब संपूर्ण सृष्टि में जितने भी वनस्पति थे, जितने भी वन प्रदेश थे, वह सब पुनः लहलहाने लगते हैं। वृक्षों पर फल लग जाते हैं और अब संपूर्ण सृष्टि को खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब संपूर्ण मानव जाति उन खाद्य पदार्थों को लेकर पुनः अपनी उन प्राणों को सुरक्षित करती है। और तब सभी देव माँ का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। सभी सृष्टि के जो लोग थे वह माँ का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। भक्तजनों, माँ की प्रत्येक लीला हमारे लिए एक प्रेरणा लेकर आती है। आइए अब आज के परिवेश में इसी कथा के संदर्भ में जानते हैं, आज के परिवेश के लिए माँ क्या बता रही है। यह अनावृष्टि की स्थिति क्या है? ये अनावृष्टि की स्थिति वह समय था जब संपूर्ण सृष्टि में जल का अभाव हो जाता है, जब संपूर्ण सृष्टि में खाद्य पदार्थ जो वनस्पति जगत है वह खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है मानो काल का तांडव हो रहा है इस पृथ्वी पर। भक्तजनों, अगर आज के परिवेश को देखें, आज की परिस्थिति को देखें, तो आज जिस एनवायरमेंटल क्राइसिस के साथ हम जूझ रहे हैं, जिस पर्यावरण संकट के साथ हम जूझ रहे हैं, वह यही अनावृष्टि की परिस्थिति थी।
आज भी हमारे समाज में एक अनावृष्टि छाई है। इस संपूर्ण समाज को, इस संपूर्ण सृष्टि को एक उन्नति के मार्ग पर लेकर जाने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है वे 3 तंत्रों का समन्वय बताते हैं। ये 3 तंत्र कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल स्फीयर। ये तीनों स्तर, ये तीनों जो तंत्र हैं, जब ये सामंजस्य में होते हैं तो ये समाज जो है उन्नति को प्राप्त करता है। परंतु चलते हैं उस काल में, उस समय में जब इस पृथ्वी पर, जब हमारी इस मानव जाति ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा था, औद्योगिकरण हुआ था, उस समय के जो फिलोसोफर्स थे, उस समय के कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने इस बात को समाज में प्रसारित किया, इस सोच को समाज में प्रसारित किया कि केवल और केवल उन्नति के लिए आवश्यकता है धन की। इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए और उस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस इकोनॉमी को दृढ़ करने के लिए हमने क्या किया? हमने इस प्रकृति का, इस एनवायरनमेंट का दोहन करना शुरू कर दिया। वहां से प्रारंभ हुआ इस कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट का, एक जो उपभोग की ये मानसिकता है कि बस भोग करते रहो, इस प्रकृति से संसाधनों को लेते रहो, वह मानसिकता वहीं से प्रारंभ हुई थी। पिछले 100 वर्षों में आज हमने अपने समाज की परिस्थिति वो कर ली है कि आज वही वैज्ञानिक समाज, वही वैज्ञानिक आज यह बात को रखते हैं कि यदि आज हमारा ये समाज उस प्रकृति को नहीं बचाता, यदि उसका संरक्षण नहीं करता, तो हमारा जीवन, ये पृथ्वी, इसका अस्तित्व भी मुश्किल में है। आज हम एक ऐसे पर्यावरण संकट के साथ जूझ रहे हैं जिसकी सबसे भयावह जो शक्ल हमारे समक्ष आती है वह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में आज का सामान्य जनजीवन अभी तक अनभिज्ञ है। और आप जानते हैं ये समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, हर एक सेकंड में जो भी हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं वो इस क्लाइमेट चेंज की वृद्धि करता चला जा रहा है। पर विडंबना देखिए, वह काल मुंह खोले हमारे समक्ष खड़ा है, परंतु हम अभी भी अपने इन कार्य व्यवहारों में व्यस्त हैं। हम जानते ही नहीं कि आज हमारे समाज में ये अनावृष्टि की परिस्थिति आ गई है। आज हम इससे अनभिज्ञ है। क्या है ये क्लाइमेट चेंज? जब इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है, तो इस पृथ्वी के आसपास एक ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है, एक ऐसा आवरण बन जाता है जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश तो आता है, परंतु सूर्य की वो जो ऊष्मा पृथ्वी को गर्म करती है वो बाहर नहीं जा पाती। और इसके कारण क्या हुआ है? आज हमारी इस पृथ्वी को बुखार हो गया है। आज पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और यूं हम कहें तो तापमान बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपने एयर कंडीशनर्स में बैठ जाएंगे, हम अपने घर में एसी लगा लेंगे, परंतु भक्त जनों कहां कहां एसी लगाएंगे, कहां कहां अपने आप को इस गर्मी से, इस पर्यावरण के बदलाव से बचाएंगे। आज संपूर्ण जो जीव जगत है वो उसका संपूर्ण उसकी संरचना इस तापमान पर ही निर्भर है। 1 या 2 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देखिए कैसे आपको बुखार होता है और आपका शरीर कांपने लगता है। आज हमारी पृथ्वी का भी तापमान ऐसे ही बढ़ रहा है। और आप जानते हैं इसका सबसे भयावह रूप हमारे समक्ष क्या आ सकता है? पूछकर देखिए उन हवाई वासियों से। हवाई जो छोटा सा एक द्वीप है, उस द्वीप पर रहने वाले लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? उस द्वीप पर रहने वालों की समस्या यह है कि वहां के प्रेसिडेंट आज अपने देश के लिए एक नया देश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहा तो एक दिन आएगा
जल का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि संपूर्ण हवाई जो राष्ट्र है ये उस जल में मग्न हो जाएगा। हवाई का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और तब वहां के लोगों को कोई नई जगह चाहिए रहने के लिए। ये मुंबई जहां पर हमारे फिल्मी सितारे रहते हैं, जिसे दिल्ली के बाद सर्वश्रेष्ठ इस भारत देश की सिटी कहा जाता है, इस मुंबई को भी उस बढ़ते जल स्तर से यही खतरा है। 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ तो तभी सागर की जो लहरें हैं वो उफान पकड़ लेंगी, जल स्तर ऊंचा होगा और हमारी ये मुंबई नगरी उस जल में मग्न हो जाएगी। ये है सबसे भयावह रूप। और आप देखिए कि हम सब तो इससे अनभिज्ञ ही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही कार्य व्यवहारों में लगे हैं, जानते ही नहीं कि हम पर ऐसा संकट मंडरा रहा है। यही नहीं, आज इस क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हमारे समाज को कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज हम एक वाटर क्राइसिस की सिचुएशन में है। हमारे जो जल वैज्ञानिक हैं वह कहते हैं कि आज इस वर्ल्ड के अंदर एक वाटर क्राइसिस की स्थिति आ गई है और उनका कहना है कि अगर ये स्थिति यूं ही बनी रही तो अगला जो विश्व युद्ध होगा वह इस जल के कारण होगा। इस जल के कारण अब लड़ाई होगी और यह कोई कल की बात नहीं है। जाकर देखिए इंटरनेट के ऊपर, सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसी ऐसी घटनाएं मिलेंगी जहां आज इस भारत देश में ही ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर रोज लोग अपनी जान को गंवाते हैं, क्योंकि जब पानी को लेने के लिए वो उन टैंकरों के पास जाते हैं तो वहां पर लड़ाई चल रही होती है। आज हमारे इस देश में 9,000 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं। ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में पनप रही है और हम क्या करते हैं? जब सुबह उठकर उस वॉश बेसिन के सामने जाकर ब्रश करने लगते हैं तो एक और ब्रश कर रहे हैं और पानी बहता चला जा रहा है, हमें कोई परवाह नहीं। पर याद कीजिए उस दिन को जब यूं हम पानी की बर्बादी करते हैं, तो उस समय को याद कीजिए जब वह दिन आता है जब सुबह आप अपना नल खोलते हैं और उसमें पानी की एक बूंद नहीं आती। तब क्या होता है? ना ऑफिस के लिए तैयार हो पाते हैं, ना ही अब अपने रोजमर्रा के कार्य व्यवहारों को कर पाते हैं। तब एहसास होता है कि ये जल ही जीवन है। परंतु भक्तजनों, हमें भूलने की ऐसी बीमारी हो गई है कि जैसे ही संसाधन उपलब्ध होते हैं हम भूल जाते हैं कि ये परिस्थिति हमारे लिए एक संकेत है, एक सूचना है कि अब संसाधनों का हमने दुरुपयोग ऐसा किया है कि कल आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। इसीलिए आज हमारे महावैज्ञानिक जो हैं, आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े जो नेशंस हैं, वो इस बात के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस समाज के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया जाए, किस प्रकार से इन तीनों तंत्रों को, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल स्फीयर को इस तरह से बांध दिया जाए कि सब लोग इस पर्यावरण की इसकी सुरक्षा करें, इसका संरक्षण करें और तब ये समाज जो है प्रगति के मार्ग पर बढ़े। परंतु उनके हाथ में कोई समाधान नहीं है। आप देखिए इस क्लाइमेट चेंज की समस्या से लड़ने के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी हैं, कितनी कॉप्स हो चुकी हैं, बड़े बड़े डिनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी सम्मेलन लगते हैं, वहां पर विचार विमर्श होता है, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे बड़े बड़े जो देश हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके पास संसाधन है, वह अपनी डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वह नहीं चाहते कि उनकी प्रगति रुके। वह कहते हैं कि हम तो अपनी प्रगति वैसे ही करेंगे, ये जो नए देश हैं इनको सिखाइए कि पर्यावरण का संरक्षण कैसा करना है। इसलिए आज स्वार्थ से पोषित जब हमारी मानसिकता हो जाएगी तब हमारा समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। भक्तजनों, आज हम सबको एक एक इकाई को इस पर्यावरण को संरक्षित करना होगा, क्योंकि इस बिगड़ते पर्यावरण संतुलन का कारण कोई और नहीं है, केवल और केवल मात्र हम हैं, ये मानव जाति है।
आप देखिए, ये समस्त प्रकृति जो है माँ की आज्ञा में चलती है, माँ के हिसाब से चलती है, परंतु एक मानव ही है जिसे माता ने संरक्षक बनाकर भेजा, जिसके ऊपर माँ ने कृपा की, उसे दायित्व सौंपा था इस सृष्टि को संभालने का, परंतु उस मानव ने क्या किया? सृष्टि को संभाला नहीं, उसकी रक्षा नहीं की, उसी का भक्षक बन गया। अपनी बुद्धि का प्रयोग तो किया, और बुद्धि का प्रयोग करके क्या किया? जब उसने इस समाज में देखा, इस सृष्टि को देखा, प्रकृति को देखा, तो उसे लगा ये वन प्रदेश ये तो ऐसे ही है, इसकी जगह मुझे नवीन मकान, अट्टालिकाएं बनानी चाहिए। तो उसने अपनी बुद्धि से उन वनों को काट दिया और अट्टालिकाएं बना ली। उसने देखा कि इस राज्य का विस्तार करने के लिए यदि जल के अंदर रेत डाल दी जाए तो हम रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? आधी मुंबई नगरी को हमने रिक्लेम्ड लैंड पर बना दिया। हमें लगा माँ ने जो रचा है वह शायद सही नहीं है। यह हमारा दृष्टिकोण है, और हमारे दृष्टिकोण को देखकर केवल और केवल मात्र हमारा स्वार्थ झलकता है। आज अपनी इस स्वार्थ प्रवृत्ति से ही हमने संपूर्ण संतुलन को खत्म कर दिया है, और उसी का नतीजा है कि आज हमारे समक्ष उत्तराखंड जैसी, कटरीना जैसे साइक्लोन्स आते हैं, उत्तराखंड जैसी बाढ़ें आती हैं, और तब हम दोषारोपण करते हैं कि माँ प्रकृति का प्रकोप हो गया है। भक्तजनों, खुद सोचकर देखिए, क्या माँ कभी अपनी संतानों पर प्रकोप बरसाएगी? एक माँ तो अपनी बिगड़ी हुई संतान को भी अपना लेती है, माँ प्रकृति का भी प्रकोप नहीं बरसाती। यह तो एक सृष्टि का नियम है, प्रकृति का एक नियम है। जैसा हम कार्य करेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया हमें झेलनी होगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक प्रिंसिपल है इस सृष्टि का, और हम कहते हैं कि प्रकृति का प्रकोप है। जी नहीं, प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये प्रकोप हमारा स्वयं का है, जो हम अपने ऊपर तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि को भी हम खत्म कर रहे हैं। देखिए आज कितनी स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रही है। ऐसे असंख्य जीव हैं जो अब इस सृष्टि में नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनके रहने के स्थलों में भी प्रवेश कर लिया, हमने वनों को काट दिया। और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या है? आज हमारे समाज में एड्स, कैंसर, और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां पनप रही हैं। ये हम ही हैं जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते चले जा रहे हैं। हम ही अपने जीवन को नष्ट करते चले जा रहे हैं, और हमने ही अपने समाज में इस अनावृष्टि की परिस्थिति को कायम किया है। भक्तजनों, माँ की ये लीला केवल इस परिस्थिति को हमारे समक्ष नहीं रख रही, वह समाधान भी हमारे समक्ष रख रही है। यह माँ शाकंभरी, ये माँ शताक्षी, उनका यह स्वरूप हमारे समक्ष क्या रखता है? माँ शाकंभरी और माँ शाताक्षी। माँ शाताक्षी जब प्रकट हुई तो जल स्रोत भर गए। ये आज हमारे समक्ष दो स्ट्रैटेजीज को रख रहा है, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी, जिसे आज हमारे वैज्ञानिक, हमारे एनवायरमेंटलिस्ट भी आगे करते हैं। यदि आज हमने इस परिस्थिति को पलटना है, इसको बदलना है, तो सबसे पहले हमें वाटर कंजर्वेशन का सिद्धांत अपने जीवन में लगाना होगा। ये माँ शताक्षी इसी वाटर कंजर्वेशन के सिद्धांत को हमारे समक्ष रख रही है। हमें इस जल का संरक्षण करना होगा। एक एक बूंद जल की उसको अब ऐसे सहेजना होगा जैसे वो अनमोल रत्न हो, क्योंकि यदि जल नहीं तो जीवन नहीं। हम खाने के बिना जीवन बिता सकते हैं, 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं, पर जल के बिना केवल मात्र 1 हफ्ते तक ही किसी तरह जीवित रह सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, हम सबको इस पानी को बचाना होगा, और हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बड़ी बड़ी बैठकें लगानी होंगी। यदि हम छोटे छोटे परिवर्तन अपने जीवन में कर लें तो हम बहुत सारा जल बचा सकते हैं, और उन 9 लाख लोगों को वो जल मिल सकता है। क्या करना होगा? बस रोज अपनी दिनचर्या पर थोड़ी सी निगरानी रखनी होगी। जब सुबह उठते हैं,
ब्रश करने जाते हैं, दिन में जितनी बार हाथ धोने जाते हैं, आप ध्यान रखिए कि आप जब हाथ धो रहे हैं, जब ब्रश कर रहे हैं, तो अपनी टैप को बंद कर लें। इससे आप एक दिन में ही कई लीटर पानी बचा सकते हैं। और अपने हर एक क्षेत्र में इसी तरह से थोड़ी सी निगरानी रखिए। इस प्रकार से जब हम छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में ले आएंगे तो माँ भी हम पर प्रसन्न होगी और हमारी ये प्रकृति पुनः लहलहाने लगेगी। भक्तजनों, दूसरी जो स्ट्रैटेजी हमारे समक्ष माँ का ये अवतार रखता है, माँ की ये लीला रखती है, वह क्या है? माँ शाकंभरी जब प्रकट हुई तो उन्होंने क्या किया? संपूर्ण वनस्पति जगत को नव प्राण दे दिए। आज हमें क्या करना होगा? क्या बता रही है माँ? माँ यही कह रही है कि यदि तुमने इस प्रकृति को पुनः संवारना है, यदि तुमने अपने जीवन को सुरक्षित करना है, तो अब वृक्षारोपण का सिद्धांत अपने जीवन में ले आओ। ट्री प्लांटेशन करनी होगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि एक पेड़ लगाने से हम संपूर्ण जीवन चक्र को संरक्षित करते हैं। एक वृक्ष लगाने से न जाने कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर सकते हैं। क्लाइमेट की चेंज की समस्या की यदि कोई समाधान है तो वह केवल और केवल मात्र वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण कीजिए और जहां कहीं भी अपने आसपास आप गार्डन्स को देखते हैं, आप सिटीज में रहते हैं, उन गार्डन्स को भी सुरक्षित रखिए। उन बागीचों को जाकर हफ्ते में एक दिन पानी दे आइए। उन वृक्षों के साथ आप समय बिताएंगे तो आप उस ऑक्सीजन को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और तब देखिए प्रकृति तो फले फूलेगी ही, साथ में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। हमारे शास्त्र ग्रंथों ने भी वृक्षों को मानव की 8वीं संतान कहा है। 8 संतानों में से एक संतान वृक्ष को कहा, क्योंकि जब हम वृक्ष का पालन पोषण करते हैं तो न केवल वो हमारे जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, परंतु हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ वातावरण प्रदान कर देता है। भक्तजनों, आज यदि माँ की इन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं तो माँ की प्रेरणाओं को जीवन में उतारना आवश्यक है, क्योंकि जब जीवन में इन प्रेरणाओं को उतार लेंगे तब जीवन तो महकेगा ही, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ये सृष्टि भी एक नवीन रूप को प्राप्त कर लेगी। हम भूल गए थे जब हमने इन शहरों का निर्माण किया तो हम भूल गए कि वह प्रकृति से ही हमारा जीवन है। उस प्रकृति से ही हमारे ये मकान, ये हमारी जितने भी संसाधन हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन गाड़ियों में हम जाते हैं, ये सब हमें उस प्रकृति की ही देन है। और वह प्रकृति की सुंदरता ही है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए आज आप सबको उस प्रकृति की सुंदरता के साथ पुनः उससे अवगत करवाने के लिए हम आपके समक्ष एक ऐसा प्रकृति की महिमा को लेकर आए हैं जिसे श्रवण कर आपको वो सभी दृश्य याद आ जाएंगे। आइए आज पुनः माँ की उस सुंदरता को श्रवण करते हैं और तब जब हमारे जीवन में पुनः माँ प्रकृति के साथ हमारा वही तालमेल हो जाएगा, तब जीवन फले फूलेगा, जीवन एक नवीन रंग को प्राप्त करेगा, ये प्रकृति संरक्षित होगी और तब हमारे समाज से ये अनावृष्टि, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस भी खत्म हो सकता है। नदियाँ भी सुंदर, समंदर भी सुंदर, 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 धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, सबसे है सुंदर माँ हो, सबसे है सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे है सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, नदियाँ भी सुंदर,
समंदर भी सुंदर, दरिया भी सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना, हमें कुछ कर दिखाना है। उड़ान हो ऊंची, आसमान हो नीचा, आसमान हो नीचा, बढ़ते जाना है हमें, बस बढ़ते जाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। तूफान हो चाहे घन घोर अंधेरे हो, 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 हर हाल में हमको तो मंजिल को पाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। हिम्मत ना हार, हिम्मत से चलता चल, तू हिम्मत ना हार, हिम्मत से चलता चल, तू हिम्मत ना हार, हिम्मत से चलता चल, तू हिम्मत ना हार, हिम्मत से चलता चल, खुद कष्टों को सहकर रोतों को हंसाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। वक्त नहीं है दूर, अब झूठ की होगी हार, वक्त नहीं है दूर, अब झूठ की होगी हार, वक्त नहीं है दूर, अब झूठ की होगी हार, वक्त नहीं है दूर, अब झूठ की होगी हार, यह ताकत है सच की, दुनिया ने ये माना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है। उड़ान हो ऊंची, आसमान हो नीचा, उड़ान हो ऊंची, आसमान हो नीचा, बढ़ते जाना है हमें, बस बढ़ते जाना है, कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ
ग्रंथों की ओट में अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मात्र अपनी जीभा के स्वाद के लिए, मात्र पल भर के स्वाद के लिए वो इन्हें मृत्यु के घाट उतार देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं अपनी इस रस इंद्रिय के लिए, अपनी इस स्वादु वृत्ति के लिए आज का इंसान धर्म की आड़ लेता है, ग्रंथों की आड़ लेता है और इनके शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करता है। एक बार एक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को लेकर गुरु महाराज जी के समक्ष आए। कहने लगे कि मैंने कई धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि मांसाहार निषेध नहीं है, लेकिन कहीं ग्रंथों में पढ़ा है कि आप मांसाहार नहीं कर सकते, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। मैं तो असमंजस में हूं कि आखिर इन धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, सत्य क्या है। गुरु महाराज जी ने उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के भीतर मांसाहार को निषेध किया गया है, मना किया गया है, लेकिन आज का इंसान स्वयं अपने स्वाद के लिए, स्वयं अपने इच्छाओं के लिए वो इन ग्रंथों में भी हेर फेर कर देता है, इन शब्दों को भी बदल देता है। कैसे? देखिए, कबीरदास जी का एक श्लोक है, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गोदान, काशी करवट ले चले तो भी नरक निदान। इसका अर्थ क्या है कि जिसने यदि इतनी सी भी मछली खाई है, यानी इतना सा भी मांस का भक्षण किया है, थोड़ा सा भी, भले ही वो करोड़ों गौ का दान कर दे, भले ही वो काशी जाकर कितने भी पुण्य कर्म कर ले, लेकिन फिर भी उसके लिए नरक ही निश्चित है। लेकिन आज के स्वादु प्रवृत्ति के इंसान ने इसका अर्थ क्या निकाला? उसने कहा कि यदि तुमने तिल भर मछली खाई है, यानी यदि तुमने थोड़ी सी मछली खाई है तो तुम्हें नरक मिलेगा, इसलिए खूब अच्छे से भरपेट मछली का भक्षण करो, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा तुम नरक के अधिकारी हो। ये इंसान की सोच है, ये इंसान की मानसिकता है कि वो आज इन ग्रंथों के भीतर इन शब्दों का भी हेर फेर कर देता है अपनी इच्छा अनुसार। फिर लोगों ने कहा, अरे हमारे ऋषि महर्षियों ने भी तो गौ मांस का भक्षण किया। उनसे पूछा कि आपको किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि अरे उसमें तो स्पष्ट लिखा है ग्रंथों में कि उन्होंने गौ का भक्षण किया। लेकिन सज्जनों, आपने गलत पढ़ लिया। आपने यह तो पढ़ा कि उन्होंने गौ मांस का भक्षण किया, गौ का भक्षण किया, लेकिन संस्कृत भाषा का यदि आप ज्ञान रखते हो तो गौ शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। गौ शब्द का अर्थ गाय भी होता है और गौ शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने गौ का भक्षण किया, लेकिन कौन सी गौ का? उन्होंने अपनी इन इंद्रियों का भक्षण किया। वह इंद्रियां जो संसार की ओर दौड़ती हैं, उन्होंने इन इंद्रियों को इंट्रोवर्ट कर दिया, उनका भक्षण कर लिया, जिसे हमारे ग्रंथों में कहा गया कि ऋषियों ने गौ का भक्षण किया। हमारे ऋषि जिन्होंने गौ को मां की संज्ञा दी, क्या वो अपनी मां का अपमान कर सकते हैं? नहीं। उन्होंने तो गौ मेध यज्ञ किए, अर्थात जिससे गौ की संख्या में वृद्धि हो, ऐसे ऐसे यज्ञों का उन्होंने निर्माण किया। और वेदों के अंदर ये लिखा गया है, डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास डायरेक्ट्स दैट इफ वन एस्पायर्स टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स of this materialistic world, one should prominently serve the cow. यदि आप अपने जीवन में संपन्नता चाहते हो, यदि आप अपने जीवन का आनंद चाहते हो, तो गौ मां का सेवन करो, उसकी पूजा करो। महात्मा गांधी जी भी अपने शब्दों में यही कहते हैं, काउ इज द सोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, कि मैं इस गाय को कोई साधारण जीव नहीं मानता, मैं तो इसे संपन्नता की जननी मानता हूं। इसे कामधेनु शब्द दिया गया। कामधेनु अर्थात जो इंसान की प्रत्येक कामना को पूर्ण करती है, जो इंसान को लाभ देती है, ऐसी मां का नाम है कामधेनु। आप कहेंगे लाभ? कौन से लाभ? सज्जनों, मां ने पंचगव्य रूप में हमें अमृत प्रदान किया। मां का दुग्ध, जिसमें सेरिब्रोसाइस नामक एक ऐसा तत्व विद्यमान है
यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस दुग्ध का सेवन करे तो उसकी शिराओं में कभी कैंसर प्रवेश नहीं कर सकता। अमेरिका के डॉक्टर कोफार्ड हैमिल्टन हुए जिन्होंने गौमूत्र पर बहुत खोज की और क्या पाया कि गौमूत्र ही एक ऐसी दवा है जो इस कैंसर जैसे रोग को खत्म कर सकती है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं। यदि मैं बात करूं गैया के गोबर की, तो सज्जनों उस गोबर के अंदर ऐसे ऐसे गुण विद्यमान हैं कि हमारे वैज्ञानिक जब उसका परीक्षण कर रहे हैं तो हतप्रभ रह गए हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक हुए जेम्स मार्टिन, जिन्होंने गाय के गोबर को लेकर साथ में खमीर को मिलाया और समुद्र के पानी को मिलाकर एक ऐसा उत्प्रेरक बनाया कि उन्होंने घोषणा की कि इस उत्प्रेरक के द्वारा आप किसी सूखी बंजर भूमि को भी पल्लवित कर सकते हो। कोई तेल का कुआं सूख गया है, वहां इसका उपयोग करो, फिर से तेल की धाराएं बहने लगेंगी। ऐसा है गाय का गोबर। वो माँ अपने पंचगव्य रूप में हमें अमृत प्रदान कर रही है। लेकिन विडंबना है, कदर्थना का विषय है कि आज का भारतवासी अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया है। सज्जनों, आज जो माँ का अपमान हो रहा है, जो इस प्रकार गौ को काटा जा रहा है और भक्षण किया जा रहा है, ये आप सब पर, प्रत्येक भारतवासी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि क्या आपको अपनी संस्कृति से प्रेम है? यदि आप भारतवासी हैं, आपको अपनी संस्कृति से प्रेम है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस गौ को हमारी संस्कृति में माँ कहा जाता है और माँ के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, इसका भान भी आपको अवश्य होना चाहिए। लेकिन नहीं, इंसान आज अपनी संस्कृति से टूट गया है। आज का भारतवासी अपनी संस्कृति से विमुख हो गया है, इसलिए आज गौ का अपमान हो रहा है। 1947 जिस समय केवल मात्र 306 बूचड़खाने थे, लेकिन आज लगभग 30,000 बूचड़खाने हैं जहां पर ऐसे निरीह जीवों को मारा जाता है। कभी आपने देखा कि इस गौ मां को किस प्रकार काटा जाता है? जाइए जाकर देखिए बूचड़खानों में अपनी आंखों से। इस निरीह जीव को एक मशीन पर खड़ा कर दिया जाता है, पीछे की दोनों टांगों को बांध दिया जाता है। फिर क्या होता है? मां की गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है जहां से खून की धारा बहने लगती है। फिर उस मां की देह से चमड़ी को उतारा जाता है। आप कहेंगे कि उसे पूरे तरीके से मारा क्यों नहीं गया? वो इसलिए क्योंकि यदि उसे मार दिया जाता और फिर चमड़ी उधेड़ी जाती तो वो चमड़ी कम मूल्यों में बिकती, और आज के स्वार्थी इंसान ने, ताकि उसे मूल्य ज्यादा मिले, उसने अपनी मां को तड़पते बिलखते हुए देखता रहा और उसकी देह से चमड़ी को उतारता रहा, और उस चमड़ी को फिर डिब्बों में डालकर बेचा जाता है, और वही चमड़ी फिर लेदर का रूप लेकर हमारे पास आ जाती है। सज्जनों, हमारे पास हम भारतवासी जो आज लेदर की उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिन्हें बनाने के लिए गैया को पकड़कर उन्हें काटा जाता है, मारा जाता है, सज्जनों ये हम पर धिक्कार है। ये प्रश्न चिन्ह है हमारी संस्कृति पर। ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम भारतीय हैं? क्या हम उस मां के सपूत हैं जिस पुत्र का ये कर्तव्य था कि वो अपनी मां का हर हाल में ध्यान रखे, उसके प्रति जो उसका कर्तव्य है उसे परिपूर्ण करे? नहीं, वो निरीह प्राणी रोता रहा, बिलखता रहा, उसके भीतर से वो बद्दुआएं, वो नकारात्मक विचार निकलते रहे। क्या करती? किसी ने उसके आंसू नहीं देखे। उसके आंसुओं में, उसके मन से जो भाव निकल रहे थे वो यही थे, संवेदनहीन हुआ ये प्राणी, यहाँ कोई नहीं हमारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। चरम सीमा यहाँ पाप की है, कहानी अत्याचारों की। विष भरा मानव हृदय में भाषा है हथियारों की। लेकर स्वार्थ का खंजर ये नित्य हमको काट रहा है। पीकर खून के प्याले खुशियां अपनी बांट रहा है। अब नैया मझधार में अटकी तू ही एक किनारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। यही वो धरा है मैया जहां ऋषियों ने सम्मान दिया। मात्र पशु थी हम जग में, पर माँ का हमको नाम दिया। अजब दशा उस माँ की, आज वो बेबस और लाचार है।
अपने ही बालक नित्य करते उसका व्यापार है। अब आशाएं तुझसे बांधी, तू ही एक सहारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। रक्षक भक्षक बन बैठा, हम किसको अपनी व्यथा सुनाएं? पतन में गिरते मानव को हम कैसे संस्कृति याद दिलाएं? तुम हो दया दायिनी माता, गौरी बनकर आ जाओ। गैया तुम्हारी बुला रही है, आकर कंठ लगा जाओ। मूक आहें बस दया मांगती, बहती अश्रुधारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। हे माँ, ये इंसान सुख की चाह में आज ना जाने कहां निकल गया है। ये सुख नहीं अपितु स्वयं के लिए दुखों के द्वार खोल रहा है। जानते हैं कैसे? जिस गैया के, जिस मांस के भक्षण को आप बड़े स्वाद से, बड़े जायके से चखते हो, जानते हैं ये मांस, इस मांसाहार को हमारे ग्रंथों में निषेध क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि इस मांसाहार के द्वारा हमारे भीतर बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जहां पर सबसे ज्यादा गायों का भक्षण किया जाता है, वहां सबसे ज्यादा आंतों का कैंसर पाया जाता है। मधुमेह, टेपवर्म, रक्त विषाक्त, कैंसर, ये सारी वो बीमारियां हैं जो उस मांस के साथ साथ हमारे शरीर में लग जाती हैं। सज्जनों, मुझे कबीर दास जी का वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, घर में जो मानुष मरे बाहर देत जलाए, आते हैं फिर घर में औघट घाट नहाए। औघट घाट नहाए बाहर से मुर्दा लावे, नून मिर्च घी डालकर उसको फिर पकावे। कहे कबीर दास उसे फिर भोग लगावे, घर घर करे बखान पेट को कब्र बनावे। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कि किसी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लोग शमशान भूमि में जाते हैं और मुर्दे को, उसका अंतिम संस्कार कर जब घर लौटते हैं, आकर स्नान करते हैं। लेकिन कैसी विडंबना है, फिर बाहर से एक मुर्दा लेकर आते हैं, एक मांस का टुकड़ा लेकर आते हैं और उसमें नमक और मिर्च डालकर उसे घर में पकाते हैं। बैठकर बड़ी तसल्ली से उसका भक्षण करते हैं, अपने इस पेट को कब्र बनाकर बड़े खुश हो रहे हैं। सज्जनों, ये कैसा सुख है, ये कैसी खुशी है जो आपके इस शरीर में विष घोल रही है, जो आपको जहर प्रदान कर रही है। ये कैसा आनंद है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आज का इंसान जो सुख की चाह में निकला है, लेकिन उसने अपने लिए दुख के द्वार खोल लिए हैं। और आज वो अपनी पंक्तियों में क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। ईर्ष्या को तूने बखूबी जिया, अपने हाथों ही अपना पतन है किया। अपने हाथों ही अपना पतन है किया। द्वेष ईर्ष्या को तूने बखूबी जिया, अपने हाथों ही अपना पतन है किया। अपने हाथों ही अपना पतन है किया। खुद पे अब तो तू कर ले थोड़ा रहम, खुद पे अब तो तू कर ले थोड़ा रहम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत
चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। प्रभु का तू बिसरा दिया, उसकी हर एक कृपा का अनादर किया। उसकी हर एक कृपा का अनादर किया। अंश है तू प्रभु का तू बिसरा दिया, उसकी हर एक कृपा का अनादर किया। उसकी हर एक कृपा का अनादर किया। तू क्षमा मांग ले, उसका दिल है नरम। तू क्षमा मांग ले, उसका दिल है नरम। इस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। इस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। यूं भटक कर कहीं भी न पहुँचेंगे हम। यूं भटक कर कहीं भी न पहुँचेंगे हम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। इस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। इस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाह में आज का इंसान केवल गम ही पा रहा है। अपने भविष्य के बारे में सोचिए। जो माँ आप पर कृपा कर रही है, जिस गौ माँ के हमारे जीवन में इतने लाभ हैं, सज्जनों, उस माँ के प्रति आपका जो कर्तव्य है उस दिशा की ओर बढ़िए। क्योंकि यह किसी जाति या किसी धर्म का नहीं, यह हर घर का है। गौ हत्या का प्रश्न समूची मानवता भर का है। गौ हत्या करने वाला सभ्यता उचाट रहा है। गाय को काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है। माँ के हत्यारे को खुलकर दंड दिलाना होगा। गौ की रक्षा का घर घर अलग जगाना होगा। गौ की रक्षा का घर घर अलग जगाना होगा। और इसी भावना को लेकर गुरु महाराज जी ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसे कामधेनु का नाम दिया गया। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि इस गौ की रक्षा के लिए पहले कोई प्रयास नहीं किया गया। बहुत प्रयास किए गए जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, उससे पूर्व भी और आज तक भी। कभी लोकमान्य तिलक जी ने कह दिया कि स्वतंत्रता मिलते ही कलम की नोक से सबसे पहले भारत में गौ हत्या बंद की जाएगी। स्वराज्य मिले कितना समय व्यतीत हो गया, लेकिन आज भी वो हो रहा है। कभी कितने 10 लाख गौ भक्तों ने सर्वदलीय प्रदर्शन किया संसद के बाहर। उन्हें बलिदान देना पड़ा, लेकिन मां का बलिदान बंद नहीं हुआ। ना जाने कैसे कैसे संघ की स्थापना की गई, ना जाने कैसे कैसे प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जहां बात आती है इंसान की मानसिकता की, तो सज्जनों वहां पर बाहर से ये कागज के ढेर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कागज के ढेर मात्र राख बनकर रह जाएंगे। यदि आप इस समस्या को खत्म करना चाहते हो तो यहां से खत्म करो। इंसान की मानसिकता से खत्म करो। उसके भीतर वो सांस्कृतिक गुण पैदा कर दो। उसके भीतर ये भावनाएं पैदा कर दो कि सामने जो निरीह जीव खड़ा है, इसके प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए, तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और इसी भावना को लेकर गुरु महाराज जी ने कामधेनु प्रकल्प चलाया, जिसके अंतर्गत हम ये जान पाए कि गौ माँ का हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्यों उसे संपन्नता की जननी कहा गया। यदि हम आज उसकी देखभाल करें,
यदि आज हम गौ रक्षा के संरक्षण में, संवर्धन में खड़े उठें तो इसका क्या क्या लाभ हम भारतवासियों को मिल सकता है। सज्जनों, फिर वो दिन दूर नहीं जब फिर से भारत जगत गुरु की उपाधि पर प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि यही एक कारण है, यदि हमारी संस्कृति लौट आई तो भारत फिर से उसी ऊंचाइयों को छुएगा। सब आपके हाथ में है, क्योंकि भारत कोई निर्जीव पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, आप लोगों से मिलकर बना है भारत। इस भारत की इकाई है आप। यदि आप इस भारत को उन्नति की ओर देखना चाहते हैं, उत्थान के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो चलिए हमारे साथ और ये संकल्प लीजिए कि आज के ये बाद ये हाथ कभी किसी पशु का वध करने के लिए नहीं उठेंगे, कभी भी ये जिह्वा अपने इस स्वाद के लिए किसी की मृत्यु की कामना नहीं करेगी। और जो भी लोग इस घृणित कार्य को करेंगे, हम उसे जाकर रोकेंगे, उसे समझाएंगे, उसे उसकी संस्कृति का याद दिलाएंगे, उसे स्मरण कराएंगे कि भारतीय संस्कृति की जड़ क्या है, अध्यात्म है। अध्यात्म से जुड़कर ही इंसान के भीतर जो ये मानसिकता है ये शुद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। ओह पल पल तेरे नाल, तू सोची ना तेरा ख्याल नहीं। विश्वास रखी ओदे वचना ते, शंके तो बुरा जंजाल नहीं। ओए ओने खेल अनोखा खिल आए, ओने खेल अनोखा खिल आए, गल्ला समझ ना आउणियां पार दियां, गल्ला समझ ना आउणियां पार दियां। ओए ओनू कतरा ने तेरे प्यार दियां, एह दूरियां ने दिन चार दियां। ओनू कतरा ने तेरे प्यार दियां, एह दूरियां ने दिन चार दियां। औखे सौखे रात लंघ जानी, जद होना सवेरा तां रात भुल जानी। हो वियोग दे दिन अज लगदे बड़े औखाड़े, ओ कल नूं बड़ी छोटी लगू कहानी। ओ हर वेले याद करदे आ रहिंदे, ओ साम साम के लिखियां यादां यार दियां, यादां यार दियां। ओए ओनू कतरा ने तेरे प्यार दियां, एह दूरियां ने दिन चार दियां। ओनू कतरा ने तेरे प्यार दियां, एह दूरियां ने दिन चार दियां। लोकी हसदे ने सदा रिवाज रिहा, डोली ना कदे तू तेरे ते नाज रिहा।